गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 23 मई 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बनेंगे उसको पूरे डिटेल से और जितने भी प्रश्न होंगे उसको पूरे डिटेल से दोस्तों हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे अपलोड होती है। दोस्तों 4 बजे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मुझे विश्वास है कि आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसे हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 मई को मनाया जाता है। मनाने का कारण यह है दोस्तों कि जो भी जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व के द्वारा 22 मई को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता में से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव में कौन से पौधे, जानवर, कवक, शैवाल दोस्तों ये सारे के सारे जीव दोस्तों जैव विविधता में आते हैं और ये दोस्तों एक चक्र की तरह चलते हैं, यानी कि एक दूसरे पर सारे डिपेंडेंट है और आमतौर पर जान रहे हैं कि ये विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो इनको बचाने के लिए, इनके बारे में दोस्तों बताने के लिए ये कितने खास हैं इसके लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 1993 में इसको पहली बार मनाया गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 1993 में। सबसे इंपॉर्टेंट कि 2020 की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अब की बार की थीम क्या है दोस्तों? तो थीम रखी गई है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अब की बार की इसकी थीम रखी गई है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर के लिए। किस दिन प्रतिवर्ष मेमोरियल डे पर अमेरिका में आधा झंडा फहराया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 मई को अमेरिका में आधा झंडा फहराया जाएगा। अभी देखो ऐसा पहली बार किया जा रहा है 2020 में और अब से दोस्तों जितने भी आगे साल आएंगे वहां पर 25 मई को हर साल अमेरिका आधा झंडा फहराएगा। कारण क्या है? तो कारण यह है दोस्तों कि हम तक जाने कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना वायरस के कारण। कितनी हो चुकी हैं? तो 95,000 से अधिक लोगों की यानी कि अमेरिकियों की मृत्यु हो गई है दोस्तों। उन्हीं मरे व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए हर साल अमेरिका ऐसा करेगा, आधा झंडा फहराने का काम दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये झंडा आधा फहराया जा रहा है तो झंडे के बारे में अमेरिका के जान लेते दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये झंडा है अमेरिका का, यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार दिख रहे हैं। तो इन स्टारों का मतलब दोस्तों, इन स्टारों का मतलब है कि अमेरिका के 50 राज्य। ठीक है, अब देखिए ये लाल लाल दोस्तों धारियां बनी हुई हैं। इन धारियों का मतलब है, धारिया का मतलब दोस्तों 13 उपनिवेश अमेरिका के। ठीक है, 13 उपनिवेश और 50 राज्य इसका मतलब है दोस्तों। ठीक है, अब जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट अमेरिका के बारे में। क्या दोस्तों? तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन? जैसे आप इमेज में देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। हाउस स्पीकर कौन दोस्तों? नैन्सी पेलोसी दोस्तों। और यहाँ के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। ओके, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मुद्रा क्या चलती है? यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न देखने से पहले दोस्तों हम अगर आपको वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कि ऐसे वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें, शेयर करने का काम करें। तो प्रश्न क्या है? किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य ने इसकी शुरुआत की। किसने इसका उद्घाटन किया? तो वहां के परिणाम के मुख्यमंत्री जैसे आपको इमेज में दिख रहे हैं भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लागू करने का काम किया। लागू कब किया? तो 21 मई 2020 को दोस्तों। 21 मई को क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दोस्तों पुण्य तिथि है। और पुण्य तिथि दोस्तों किस रूप में भारत मनाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये योजना क्या है? योजना ये दोस्तों कि किसानों को 1 एकड़ भूमि के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। किस काम के लिए दोस्तों? तो उनकी खरीफ और रबी की फसलों की बुआई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल कौन सी है? तो जो दोस्तों अभी हम बोएंगे बरसात में वो फसलें हैं खरीफ की। आमतौर पर जान लीजिए कि जिसमें हम चावल होते हैं। और रबी कौन से? रबी में दोस्तों हम गेहूं बोने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने जान लिया योजना क्या है। अब देखिए इसमें कितने रुपए आवंटित किए गए अब तक? लगभग 1500 करोड़ रुपए दे दिए जा चुके हैं किसानों को। कितने किसानों को? तो 1800 से अधिक किसानों को ये दिया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अब जानेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ की दोस्तों राजधानी कहाँ है? रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल।
गवर्नर हैं अनसुईया उइके। और दोस्तों इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये राज्य कब बना था दोस्तों, तो राज्य बना था ये 1 नवंबर 2000 को राज्य बना था। ठीक है, किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, अब देखिए इसके पेन टाइम के हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, चीफ जस्टिस ने PR रामचंद्रन मेनन। इसका राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। राजकीय पशु वन भैंसा और जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं। राजकीय पेड़ है साल का पेड़। राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। दोस्तों जितने भी हमने आपको प्रश्न बताए सारी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको सही से याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने का घोषणा किया है, तो घोषणा किया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 0.4% कटौती करने का घोषणा किया है। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था, तो पहले था दोस्तों 4.4%, कटौती कितनी होगी 0.4% की, तो अब कितना हो गया, तो अब हो गया दोस्तों 4%। ओके, अब देखिए रेपो रेट है क्या दोस्तों, रेपो रेट वो रेट होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि काम काज के दौरान जो भी हमारे बैंक होते हैं उन बैंकों के पास पैसा बचा रह गया। ठीक है, लेकिन पैसा वो करें क्या दोस्तों, तो पैसा वो शाम को RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पैसों पर जो ब्याज देती है दोस्तों उसको कहते हैं रेपो रेट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट के बारे में जान दिया। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट में सेम इसका आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए RBI जो है वो पैसे रखेगी इन निजी बैंकों के पास और निजी बैंक उससे ब्याज लेंगे। ठीक है, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट के दोस्तों कम किया गया, पहले कितना था, तो 3.75% था, अब कितना हो गया दोस्तों, तो अब हो गया 3.35% हो गया। याद कीजिए दोस्तों पहले कितना था 3.75%, अब हो गया 3.35% और रेपो रेट 4%। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ये आंकड़े पूछे जाते हैं पेपर में। ओके, अब देखिए हम जानते हैं RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, आमतौर पर जितने बैंक है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अपने टाइम के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ 1935 में, और आजाद भारत के गवर्नर कौन है दोस्तों, रामाराव जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, तो नियुक्त किया दोस्तों ऑप्शन नंबर C यानी कि कार्मेन रेनकॉर्ड जी को वर्ल्ड बैंक ने अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है, तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों ये काम कर रही है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में इंटरनेशनल दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ाने का दोस्तों ये काम करती हैं। ठीक है, और इन्हीं की छवि को देखते हुए दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने इनको अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने दोस्तों एक बुक भी लिखी हुई है इकोनॉमिक्स के ऊपर। बुक का क्या नाम है, तो बुक का नाम है दोस्तों दिस टाइम डिफरेंट आर्ट सेंटेंस एंड फाइनेंशियल फॉली। क्या है, दिस टाइम डिफरेंट आर्ट सेंटेंस ऑफ फाइनेंशियल फॉली, इनकी एक बुक है। इन्होंने अकेले नहीं लिखी है, कार्मेन रेनकोट और दोस्तों केनेथ रोगाफ के द्वारा ये बुक लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के इनको अर्थशास्त्री चुना गया दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक इसका स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, इसके अंडर में कितने देश आते हैं, तो 189 देश इसके अंडर में आते हैं। और इसके बैंक के चेयरमैन कौन है, डेविस मालपास जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कीजिएगा दोस्तों। और इसके पंडम के MD और CFO कौन है दोस्तों, तो अंशुला कांत। इनकी अभी नियुक्ति हुई है हाल ही में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ओके, ये और ये भारतीय हैं इसलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। अगला देखते हैं, नाडा ने एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन करने के लिए सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया। वह किस खेल से जुड़ी हुई थी, यानी कि दोस्तों इनको बैन कर दिया। कौन सा खेल खेलती थी, तो खेलती दोस्तों ऑप्शन नंबर की एक पावर लिफ्टर सी दोनों। ठीक है, अब देखिए नाडा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने तो बैन किया, किसके अंडर में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसने किसका उल्लंघन किया, तो एंटी डोपिंग के नियमों का उल्लंघन किया। एंटी डोपिंग नियम क्या दोस्तों, तो इसके माध्यम से अगर कोई भी खिलाड़ी खेल खेलता है
तो वो दोस्तों कोई किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं जाएगा दोस्तों। अगर वो नशा करके जाता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा नाडा के द्वारा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा दोस्तों। बस इसका यही काम है और इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पेन टाइम के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक है दोस्तों नवीन अग्रवाल जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के कोष का गठन किया है? तो किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का गठन किया है पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने दोस्तों। ठीक है, अब हम जान रहे हैं दोस्तों कि अभी अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और वहां दोनों जगह पे बहुत ज्यादा तबाही मचा कर गया है दोस्तों। जो तबाही मचा गया है, जो तोड़ फोड़ कर गया है, उन तोड़ फोड़ को पूरा करने के लिए, पूरा निर्माण कार्य करने के लिए इन रुपयों को लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा दोस्तों केवल 72 लोगों का ही अभी तक आया है इसमें मृत्यु होने का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वहां पर दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसको देखते हुए अगर जो भी व्यक्ति वहां के दोस्तों पश्चिम बंगाल के राहत कोष में कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो दोस्तों उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर दोस्तों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर से अपना पश्चिम बंगाल दोस्तों फिर से खड़ा करने के लिए। वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं दोस्तों हम पश्चिम बंगाल के बारे में। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। और दोस्तों इसकी पार्लियामेंट में सीटें कितनी? राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42 सीटें। ठीक है, अब देखिए राज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों एक राज्य बना था। और दोस्तों ये एक ऐसा डेट है, ये इसी दिन सारे राज्यों का गठन किया गया था जो भी आमतौर पर बड़े बड़े राज्य हमारे। ठीक है, अब देखिए किस हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है? तो दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में ये काम करता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के पॉइंट टाइम के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों टीबी राधाकृष्णन जी। ठीक है, याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां का दोस्तों राजकीय जानवर क्या है पश्चिम बंगाल का? तो मछली पकड़ने वाली बिल्ली। कौन सी बिल्ली? जो मछली पकड़ती हो। राजकीय पक्षी क्या है? सफेद गले वाला किंगफिशर। आमतौर पर दोस्तों देसी भाषा में हम कटफोड़वा बोलते हैं दोस्तों, जिसकी लंबी चोंच होती है। फूल कौन सा है? चमेली। पेड़ कौन सा है? चटिम का पेड़ दोस्तों। ओके, अब देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विमानन नियामक डीजीसीए ने विमानों में न्यूनतम किराया कितना रखा, यानी कम से कम कितना किराया रखा है दोस्तों? तो किराया रखा कम से कम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000 रुपये किराया रखा दोस्तों। आमतौर पर जा रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में दोस्तों अभी हमारा पूरा भारत है, तो इसी बीच में 25 मई से ही जो भी घरेलू उड़ान है दोस्तों उनको फिर से चालू किया जा रहा है। उसके दोस्तों किराया निर्धारित किया गया जिसका सबसे कम रुपए रखा गया कि 2000 रुपये से कम का कोई सा भी किराया नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए जो डीजीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नागर विमानन महानिदेशालय। ठीक है, और इंग्लिश में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों। अब देखिए किराया कितना कितना दोस्तों ये रखा गया है। तो देखिए ये किराया है 40 मिनट के दोस्तों उड़ानों के लिए 2000 से लेकर के 6000 रुपये तक का किराया है दोस्तों। ठीक है, और 40 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक के दोस्तों उड़ान के दोस्तों किराया कितना रखा गया? तो 2500 यानी कि 2500 से लेकर के 7500 तक का दोस्तों इसमें किराया रखा गया। और ऐसा कहा गया दोस्तों कि कोई सा भी विमान पूरा पूरा ऊपर वाले रेट में ही इसको ना बेच दे, कम से कम जो इसका हाफ बीच का दोस्तों रेट पड़ता है उस रेट में बेचना अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। ओके, देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द प्रोग्राम सुकून कोविड-19 बीट स्ट्रेस, यानी कि सुकून कोविड-19 मारो तनाव कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो शुरू किया दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 मारो तनाव कार्यक्रम है क्या दोस्तों? ये कार्यक्रम वो है कि लॉकडाउन की स्थिति में काफी लोगों का दोस्तों मनोस्थिति खराब हो गई, यानी कि मानसिक स्थिति खराब होते जा रही है स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण दोस्तों। उनका तनाव दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए इस कार्यक्रम को दोस्तों टीवी पर लॉन्च किया गया 19 मई को रात 9 बजे। इसमें दिखाया गया दोस्तों कि कैसे जो भी व्यक्ति है अपना तनाव को दूर रखे, किसके माध्यम से? डॉक्टर के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से, प्रकाश
चिकित्सक के माध्यम से, मनोचिकित्सक के माध्यम से दोस्तों ये कार्यक्रम को चालू किया गया और इसके माध्यम से जो भी वहां की जनता है ऑनलाइन फोन के माध्यम से अपने जानकारी ले सकती थी दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर के दोस्तों राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, पहले भी थी। और ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से ये हमारे केंद्रशासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, और इसके पहले टाइम गवर्नर कौन दोस्तों? गवर्नर हर केंद्रशासित प्रदेश के दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्यों गवर्नर? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। कौन है? जगदीश चंद्र मुर्मू, और ये पहले गवर्नर इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पार्लियामेंट में सीटें कितनी है? राज्यसभा की 5 है और लोकसभा की दोस्तों नहीं माफ कीजिएगा, राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दोस्तों चीफ जस्टिस कौन? दोस्तों चीफ जस्टिस है गीता मित्तल जी। यहाँ के राजकीय जानवर कौन है? कश्मीरी हंगुल। राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारंग। ठीक है, राजकीय फूल है कमल का फूल। राजकीय ट्री यानी कि पेड़ है चिनार का पेड़ दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? हु इज द टॉप कंट्री इन इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन सा, यानी कि नंबर 1 देश कौन सा है? तो नंबर 1 देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर है नंबर 1 देश। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। तो अपने भारत का कितना नंबर है दोस्तों? तो भारत का नंबर है 120वां नंबर है भारत का। ठीक है, अब देखिए इस इंडेक्स को पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, जब लागू हुआ तब कौन सा देश नंबर 1 था? तो हांगकांग नंबर 1 था उस समय दोस्तों। अब देखिए किन दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया? तो सही जवाब दिया दोस्तों विजय कुमार, श्याम सिंह, सौरभ राजपूत और रितेश दुबे। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया दोस्तों। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम को शुरू किया? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर व्यूज कम आएंगे तो हमारे मन नहीं लग पाता है दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अपना और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।